इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बेटी की जिद के आगे माँ ने उठाया एक नया कदम। माय डार्लिंग पतिदेव, सारे डिसीजंस तुम अकेले तो नहीं ले सकते हो ना। मैंने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, इसी छत के नीचे रहेंगे। हम जो करना है कर लो। वैसे जेठानी जी, बहुत शौक है ना आपको देरानी जेठानी का रिश्ता निभाने का। आज से बस वही रिश्ता निभाएंगे। क्या वेदिका देवरानी बनकर करवा पाएगी आर्या को उसकी गलतियों का एहसास? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। वेदिका, तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है। उन लोगों के आने से पहले तू मासी के घर चली जाना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर तू पैदा हुई है। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है ना। पुराने जन्म की अधूरी प्रेम कहानी क्या होगी इस जन्म में पूरी? वेदिका और साहिल के प्यार की नई दास्तान की क्या होने वाली है शुरुआत? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। तो बताइए कब का मुहूर्त निकल रहा है शादी के लिए? क्या ये लड़की साहिल ने पसंद की है? क्या मतलब? आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। पंडित, हमने अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया है। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है। जन्म जन्मांतर के प्रेम के सैलाब को रोक नहीं पाएंगे आप। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, वो जिससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। साहिल, बहुत मौज मस्ती कर ली है तुमने जिंदगी में। अब विवाहित जीवन की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो। तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी उससे शादी करवा दे। मान जा बेटा। क्या वेदिका और साहिल की अधूरी प्रेम कहानी होगी इस जन्म में पूरी, या अधूरा रह जाएगा एक बार फिर से वेदिका साहिल का संगम? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, वो जिससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। 2 दिन में शादी है तुम्हारी। मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तुमसे जो कहा जा रहा है चुपचाप करो, फैसला हो चुका है। तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी उससे शादी करवा दे। मान जा बेटा। या तो मैं नींद में हूँ, या तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सारे सपने पूरे हो गए। एक एक सपना जो मैं सोच रहा था सब पूरा हो गया है। वैसे क्या आपने अपने ख्वाबों को सच होते हुए देखा है? तुम साहिल कश्यप हो। What? आप मेरा नाम जानती है? आप मेरा नाम जानती हैं? आप मेरा नाम जानती हैं? आप मेरा नाम जानती हैं? आप जानती कि मैं साहिल कश्यप हूँ? क्या शुरुआत है हमारी लव स्टोरी की। Stop it! तो हैरान हूँ, तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन अवंतिका से कैसे पक्का हो सकता है? अवंतिका? Damn it! वैसे देखिए ना, भगवान से मैंने प्रार्थना तो की थी, लेकिन मैंने भगवान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसी घर में मेरा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है और लड़कियों में। वैसे हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, उनके पास इतना कुछ है सोचने के लिए। इतना चुप हो जाओ तुम। ये पागल हो क्या? घटिया किस्म की बातें कर रहे हो। शादी के लिए एक लड़की को हाँ कह दी और अब दूसरी लड़की के पीछे पड़े हो। दोनों परिवार ने हाँ कर दी है, रिश्ता पक्का हो गया है, और तुम मेरे साथ प्यार भरी बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। हाय बॉयज, मैं जरा बात करके आता हूँ। चिल करो, सब सही है। आता हूँ मैं। सी यू। चलिए आइए और रिलैक्स कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो प्यार है ना, वो दिल से होता है, रिश्ते से नहीं। और दूसरी बात ये है कि ना तो मैं आपको जानता हूं, ना तो मुझे आपका नाम पता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। और ये बात मेरा दिल मुझसे कह रहा है, और मेरा दिल
मुझसे झूठ नहीं बोलता। अरे बंद करो ये बकवास। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही कनेक्शन है और वो ये है कि तुम मेरी बहन के होने वाले पति हो, बस। अरे मेरी बहन तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रही है साहिल। उसका क्या? उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह है मुझे, परवाह है। ये रिश्ता मेरे मॉम डैड ने सिलेक्ट किया मेरे लिए, लेकिन मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कही। माइंड यू, तो बड़ा ही सिंपल है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे तुम होश में तो हो। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन शादी अभी तक हुई नहीं है ना। वैसे भी अगर मैं आपको पहले मिला होता ना इस जन्म में, तो उसके बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं मिलता। अरे जब मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है तुम। माँ तेरी, हम अपनी बेटी का प्यार खोते हुए नहीं देख सकते। मतलब क्या है तुम्हारा दी? मैं क्यों ना करूं शादी? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ। मेरी शादी 2 दिन में करने का भूत क्यों सवार है आप पे? और वैसे भी मुझे किसी से प्यार हो गया। कौन है वो? तो जा कर ले शादी। मैं आपसे प्यार करता हूँ पहली मुलाकात से। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। लक्ष्मी बहू के पैर में ना कांच का टुकड़ा चुभ गया और अब वो बुआ जी का जो डांस कंपटीशन है उसमें नाच नहीं पाएंगी। तो ये नाचना पड़ेगा और वो भी दुर्गा जी के सामने। और मैं पता है कि इस बार तो हमसे बिल्कुल। ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा। मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए। हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। और बार-बार इस घर पे फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो ज़रा। अम्मी ने हमें बेटी माना है और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शाना, शाना सुना, वो रिया के फादर का नाम पता है तुझे? रिया के फादर का नाम याद है ना? उनका नाम प्राची आएगी, मैं पूछ लूंगी उससे। मिस्टर मेरा यूटर्न लेंगे, यूटर्न लेके राइट आएगा और राइट लेकर आ जाएगा आपका मेरा मेंशन। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रोने की जरूरत क्या है? तुम नहीं समझोगे। Absolutely. मैं समझना भी नहीं चाहता प्रीता अरोड़ा, मैं समझना भी नहीं चाहता। मार के भगाया ना उसको, धक्के देके निकाला तुम्हारी वजह से। तुम्हें छुआ उसने इसलिए। छोड़ दीजिए, मैंने जाने दीजिए। पति तो रहा नहीं, उसके हिस्से का प्यार मुझे दे दो। बड़े खुद गर्ज हैं आप त्रिपाठी जी, पर मैंने भी आपकी बात का पूरा मान रखा। भाई और बहन दोनों की शादी एक साथ करवा दी। चाचू नौटंकी खत्म, आ जाइए। प्लीज मल्हार जी, पल्लू के फ्यूचर के लिए आपको पता के साथ रहना होगा। जितना बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। कल्याणी है कहाँ? पापा वैसा नहीं कर सकते। पापा, पापा सार्थक जी, बस बहुत हो गया, अब हम और वेट नहीं कर सकते। तो अब कोर्ट तुम्हें अपने बच्चे की कस्टडी सौंपेगा और वहाँ मल्हार राणे अपनी अर्धांगिनी कल्याणी राणे को ढूंढते रह जाएंगे। मैंने अपना फैसला ले लिया है। क्या है आपका फैसला अस्मिता? क्या होगा अस्मिता का फैसला? क्या वो अपने दिल पर काबू कर और शांतनु को दिए हुए वादे को निभा पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रोने की जरूरत क्या है? तुम नहीं समझोगे। Absolutely. मैं समझना भी नहीं चाहता प्रीता अरोड़ा, मैं समझना भी नहीं चाहता। मार के भगाया ना उसको, धक्के देके निकाला तुम्हारी वजह से।
तुम्हें छुआ उसने इसलिए